अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है ना जी, ये पूरे 1 महीने बाद आ रहा है। आज मैं अपनी रूटीन पे वापस आई हूँ, तो मैंने कहा चलें जी अब रेगुलर व्लॉग डालना स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस मुझसे पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं व्लॉग डाल रही। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं बोल रही थी आज व्लॉग बनाती हूँ, कल बनाती हूँ, तो उस चक्कर में जो है ना लंबी लग गई और तबीयत भी जो है ना वो संभलने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। मैंने कहा थोड़ी सी मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ, उसके बाद जो है ना दोबारा रेगुलर अपनी रूटीन पे आ जाऊँगी। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बड़े मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले जो है ना चिकन सीख कबाब की रेसिपी है, और ये जो है ना कुछ डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। इन सीख कबाब को बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लेके इनको चॉप कर लूँगी। अब ऐसा है कि जब हम इसको चॉपर में से निकालेंगे, निकालने के बाद किसी कपड़े में डाल के इनका पानी हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग सीख कबाब बनाते हैं तो उसमें प्याज ऐसे ही उठा के डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ता है, तो उसके बाद जो है वो हमारा मसाला कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, ना ही वो सीख पे चिपक रहा होता है, ना ही वो हम किसी और शेप दे रहे हो तो वो टूट रहा होता है। वो यही वजह होती है कि जो प्याज होता है वो अपना पानी छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए आपने ऐसा करना है, जब आप शिमला मिर्च और प्याज को दोनों को चॉप कर लें, उसके बाद आपने इसको किसी कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लेना है और उसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रेड डाल रहे हैं फिर भी नहीं जोड़ रहा, तो यही वजह होती है कि प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया होता है, फिर उसके बाद मसाला जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता। यहाँ पे जी मैं चिकन के जो पीस हैं बिल्कुल बोनलेस लिया है, और उसमें मैं चिकन थाई और चिकन ब्रेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थाई नहीं है तो आप चिकन होल चिकन में से जो भी पीसेज आपके पास हैं उनका आप उतार दें गोश्त और वो यहाँ पे डाल दें। वैसे चिकन थाई की वजह से जो होता है ना ये कबाब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा बहुत फेट होता है, वो नहीं उतारा मैंने और उसके साथ ही मैंने उसको डाल दिया। थोड़ा बहुत जो फेट होता है ना उससे ये हो जाता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, वो भी थोड़ा सा मैंने हमदस्ते में दरदरा सा कूट लिया था। हरी मिर्चें 2-3 डाल दी हैं, और जो पानी निकाला हुआ प्याज और शिमला मिर्च थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करके अच्छे से कीमा बना देना है सब चीज़ों का। क्योंकि जो सीख कबाब होते हैं ना उसका जो हम लोग कीमा बनाते हैं वो थोड़ा बारीक होता है। जो चप्पल कबाब होते हैं ना उसका कीमा थोड़ा दरदरा रखते हैं ताकि चप्पल कबाब अच्छे बने, मज़ेदार बने, लेकिन सीख कबाब में बिल्कुल हमने बारीक रखना पड़ता है। अब यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली, ना ही ब्रेड डाली है, ना ही चनों का पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डाला। अब आप देखिएगा कि इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी होगी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे, सब मसाले जो हैं वो आपने हस्बे ज़रूरत डालने हैं जिस तरह आपको अच्छे हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आपने इनकी मिकदार ज़्यादा कर देनी है। मैंने इसमें जो है नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास पपरिका पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाला है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो है ना आखिर में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी और दोबारा से इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है इसमें मेरे पास जो था बटर था, मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से जो है ना यहाँ पे वो बटर डाल दिया। और अब जो मैं इसको हाथों की मदद से ही जो है ना इसको मिक्स करूँगी ना तो ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको मैंने रख देना है जी घंटे के लिए फ्रिज में। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि हांडी में प्याज और ऑयल जो है वो पहले का डला हुआ था। पहले भी मैंने इस हांडी के नीचे आग जलाई, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे जो है वो चने बना लेती हूँ, तो सालन जो है वो चनों का बन जाएगा। लेकिन फिर जो है ना वो मेरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदे के जहन में कुछ चल रहा होता है, बंदा कह रहा है ये बना दूँ ये बना दूँ, लेकिन क्या बन जाता है ये भी नहीं समझ लगती। और सेम आज मेरे साथ भी ये हुआ है ना कि मैंने जो है इरादा सालन का बनाया था कि मैं चने बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने चिकन डाल दिया। मैंने कहा चलो यहाँ पे जो है वो मैं पुलाव वगैरह बना देती हूँ। फिर ऐसा हुआ कि बस सारी चीज़ें मैं डालती गई, तो फिर जब चिकन तैयार हुआ, टमाटर वगैरह डाले, तो फिर मैंने कहा चलो बिरयानी बना देती हूँ। आज के जो चावल बनाने के लिए मैंने इतनी कोई प्लानिंग की, मैंने कहा ये बना देती हूँ ये बना देती हूँ, लेकिन आखिर में जाके क्या बना वो आप लोग देख सकते हैं, काबली पुलाव बन गया। तो यहाँ पे बस मैंने चिकन को अच्छे से कलर दिया। कलर देने के बाद जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च डाल के, नमक डाल के अच्छे से इस मसाले को जो है वो मैं चिकन के साथ भून लूँगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी ऐसा है कि लास्ट नाइट जो है वो मैंने गोभी गोश्त बनाया था ना, तो उसमें मैंने गोश्त बॉयल करके डाला था, उसकी यखनी पड़ी हुई थी, तो बस वो यखनी यहाँ पे मैंने डाल देनी है और बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो यखनी वाला पुलाव भी कह दें। लास्ट में जो है वो मैंने क्या किया,
मैंने कहा अब चावल तो मुझे बिल्कुल जो है ना वो फीके फीके लग रहे हैं, तो इनको जो है हरा भरा करना पड़ेगा। तो बस फिर मैंने जो है गाजर और साथ में जो वो किशमिश थी उसको ऑयल में और चीनी में थोड़ा सा फ्राई करके जो है ना इसके ऊपर डाल दिया, तो बस ज़बरदस्त सा जो है ना वो काबली पुलाव बन गया, जुगाड़ू काबली पुलाव बन गया। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना परफेक्ट बनेगा, इतना मज़ेदार बनेगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त बना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारी तवज्जो जो होती है उस तरफ नहीं होती, कि हम कहते हैं बस कुछ बना लें, लेकिन जो चीज़ हम लोग बग़ैर तवज्जो के बनाते हैं या बग़ैर प्लान के बनाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आज मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैं अब ख़ुद भी कोशिश करती हूँ ना कि ज़्यादा जो है वो मसाले वाली चीज़ें ना खाऊं, क्योंकि लास्ट में मेरे साथ जो एक महीना गुजरा है ना, तौबा, वो तो मैंने तौबा कर दी है कि बस अगर मैंने अब खाया भी कुछ ऐसा वैसा, तो उसके बाद जो है वो मैंने फटाफट जो है वो दूध में थोड़ा सा पानी डाल के वो कच्ची लस्सी से बना के पी लेनी है, या फिर जो है दही खाना है साथ में। क्योंकि मेरा एक महीना जो स्टमक का प्रॉब्लम था वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल जाओ, वो भी जो है ना, एक तो हमारी जो लैंग्वेज है वो उनको नहीं आती, तो इंग्लिश वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, बस इतना मसला था मेरे लिए। तो आदि जो है वो ड्यूटी पे होते थे, वो भी नहीं जा सकते, फिर मैं अकेली जाती, फिर ट्रांसलेटर में उनके साथ बात करनी, लेकिन आखिरकार जो है वो डॉक्टर फिर अच्छी मिल गई, वो थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश को समझती थी, तो फिर काम चल गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस पूरे महीने में जो है ना ब्लॉग डाल सकूं, या जो है कुछ ना कुछ करके डालूं, लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं लगती थी। ये वाला जो दुख है ना, आज आके मुझे परदेश में पता चला कि जब बंदा यहाँ पे आके जब बीमार हो जाता है या कोई मसला होता है ना, तो कोई भी अपना नहीं होता। पाकिस्तान में तो जैसे मैं बीमार हो जाऊँ, बुखार हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर बीमार जो है ना वो बहुत कम होती हूँ, और हो जाऊँ तो फिर इतनी लंबी लग जाती है कि ठीक ही नहीं होती। पाकिस्तान में अगर मैं बीमार हो जाती थी तो अम्मी जो है ना वो बस मेरे सर पे खड़ी होती थी, सुबह शाम जो है वो सूरह यासीन पढ़ती, मेरे ऊपर दम करती, अच्छा जी मेरी हर चीज़ का इतना ख्याल रखती। तो यहाँ पे जो है ना वो पूरा महीना जो है वो मैं बेड पे पड़ी रही हूँ ना। सिर्फ आदि होते थे सुबह नाश्ता बना के दे के जाते थे, शाम को या मिड में जो है वो 12 बजे 12:30 बजे जब उनकी ब्रेक होती तब आ जाते थे, बाकी जो है वो शाम को आते थे। मैंने तो उन्हें एक पूरा महीना कहा आप अपनी पुरानी ड्यूटी पे आ जाएं, खाना बनाएं, मुझे भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के कुछ कर सकूँ। तो वो बस एक महीना जो है ना वो बस इस तरह ही चलता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मैं बेहतर हुई हूँ, काफ़ी बेहतर हुई हूँ। उसके बाद जाके जो है तो मेरी अब जो रूटीन है, थोड़ी मैं किचन में आना और खाना वगैरह बनाना जो है ना वो मेरे लिए आसान हुआ है। अब यहाँ पे जी 1 घंटा गुजर चुका था, उसके बाद मैंने मसाला निकाला, और निकालने के बाद जो है ना ही मेरे पास सीख थी, ना ही मेरे पास जो है तो स्टिक्स थी, कुछ भी नहीं था। तो बस मैंने फिर चम्मच लिए, उसको ऑयल लगाया, और हाथ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद जो है ना बस इस चम्मच के साथ ही जो है वो मैं सारे सीख कबाब को शेप दे दूँगी। आपके पास भी अगर घर में कुछ भी नहीं है तो बस चम्मच का पिछले हिस्से पे बड़े ज़बरदस्त से जो है ना वो सीख कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। मैं इसमें जो सीख कबाब बनाया ना, इसमें भी आपने देखा होगा आज मसाले बहुत कम डाले, क्योंकि मैं पूरे 1 महीना इतना डर गई स्टमक के प्रॉब्लम से ना, कि अब जो है वो मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो बस मैं कहती हूँ या अल्लाह बस तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल मैंने टाइम 1 महीने का गुजारा है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे एक तो बीमारी थी, बीमारी में दरमियान में जो मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था ना, उसने बहुत बुरा हाल कर दिया था मेरा। गलती मुझसे ये हो गई कि जब डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख के दिए, मैंने उसको बताया कि मेरे सर का दर्द जो है इतने टाइम से जा नहीं रहा, स्टमक का भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया। उस अल्लाह की बंदी ने जो है ना ट्यूमर, कैंसर सब टेस्ट उसने लिख दिए, दे दिए। और जब मैं घर में आई वहाँ से तो मैंने पिक्चर बना दी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता था, जब भी मुझे डॉक्टर कोई टेस्ट या मेडिसिन देता था, घर आके मैं उस पर सर्च करती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, उसने जब स्लिप दी मैंने उसकी पिक्चर्स बना ली। घर आई 1-2 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ मैंने टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट जो है वो हफ्ते 10 दिन बाद जाके मुझे कलेक्ट करनी थी। तो मैंने कहा चलो तब तक देखती हूँ उसने कौन कौन से टेस्ट मेरे किए हैं। उफ़ला जब मैंने वो सर्च करना स्टार्ट किया तो गूगल बाबा में हर चीज़ जो है वो कैंसर पे आके रुक जाती थी। इतनी मैं डर गई, इतनी मैं डर गई, टेंशन में ना, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से जब मैंने ये चीज़ सर्च की तो मुझे और भी टेंशन होने लगी कि अल्लाह जाने क्या होगा, जो सर का दर्द है उसकी वजह शायद यही है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया।
तो ज़ाहिर बात है, हम औरतें हम सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे साथ भी सेम यही हालत थी। बस जी मैं इतनी डरी और वो जो 10 दिन थे ना रिपोर्ट आने तक के दरमियान में मेरा जो है ना हर मसला जो है वो बढ़ता जा रहा था। आधी से लड़ाई भी इस दौरान बहुत ज़्यादा हुई है। वो कि बीमारी तो अल्लाह पाक की तरफ से आती है, तुम क्यों इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो? फिर भी वो मुझे बाहर लेके जाएँ, सब कुछ करें, लेकिन वापस जब मैं आऊँ ना बस फिर वही मेरा हाल हो, पागलों की तरह बाल खोल दूँ, रोना स्टार्ट कर दूँ बिला वजह कोई वजह भी ना हो तो बस चीखना चिल्लाना जो है ना वो चल रहा था। हालाँकि आदि की माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत है ना, अगर मैं कोई बात कह भी दूँ ना तो वो खामोश हो जाते हैं। कभी उन्होंने आगे से बहस नहीं की कि हाँ भाई तुम ऐसे क्यों कह रही हो या गलत कह रही हो। अब उन्हें पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अगर गलत भी कहती थी तो वो कहते थे ठीक है। फिर वो मुझे ऊपर से इतनी एक मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से मुझे वो बोले तुम पाकिस्तान जाओ। अब मैं इस हालत में पाकिस्तान कैसे जाऊँ, और मुझे गुस्सा आए। तो बस ये 1 महीना जो है ना वो मेरे इतने सालों पे ना बहुत भारी गुज़रा है। मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये टाइम गुज़ारा है। मैं हालाँकि अपने आप को बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग समझती थी, लेकिन इस 1 महीने में मैं इतनी टूटी हूँ। मुझे पाकिस्तान, अम्मी-अब्बू, ख़ास करके मेरी जो सास अम्मी हैं वो मुझे बहुत याद आई, क्योंकि जब मैं बीमार होती थी तो वो मेरा इतना ज़्यादा ख़्याल रखती थी, इतना ज़्यादा ख़्याल रखती थी कि मुझे कभी फ़ील नहीं होने देती थी कि भई मैं जो है ना अपने माँ-बाप के पास नहीं हूँ या दूर हूँ या वो नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे कभी ये कमी महसूस ही नहीं होने दी। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आके अब पता चला कि परदेस में कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ करना, फेस करना, और उसके बाद कोई अपना ना होना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। चलें जी, दुःख बड़ी दस्तान मैंने आपको अपनी सुना दी। अब यहाँ पे सीख कबाब की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन को थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया था और उसमें जो है वो सीख कबाब बना के जो रखे हुए थे वो डाल दिए। ज़्यादा ऑयल में हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्के-हल्के ऑयल में हमने इसे फ्राई करना है। जहाँ पे आपको लगे थोड़े ड्राई हैं वहाँ पे आप ब्रश की मदद के साथ या थोड़े चम्मच के साथ आप ऑयल डाल दें, और उसके बाद जो है ना इसको हल्का-हल्का जो है आपने घुमाना है ताकि जो है इनका कलर अच्छे से ब्राउन हो जाए। आग भी बिल्कुल हल्की रखनी है और ऑयल भी हमने बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल देंगे डीप ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे सीख कबाब को तो ये हार्ड हो जाएंगे, ये जूसी नहीं रहेंगे। तो इनका जूसीपन और सॉफ्टपन ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है ना इसको कम ऑयल में हम लोग और हल्की आंच पे कुक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पैन में भी बहुत अच्छे सीख कबाब बना सकते हैं, और अगर आप रेसिपी ये वाली फॉलो करके बनाएंगे तो फिर तो और ही परफेक्ट बनेंगे, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और बस यहाँ पे मैंने इसके साथ हरी चटनी बना ली थी, और चटनी में जो है ना वो मिर्चें बहुत कम डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, बिल्कुल कम डाली थी। और साथ में दही ऐड कर लिया था ताकि कबाब के साथ ये चीज़ जो है ना वो अच्छी लगे, क्योंकि इतने दिनों बाद आदि को जो है ना वो मेरे हाथों का खाना नसीब हो रहा है। क्योंकि 1 महीना तो वही लगातार मुझे बना के दे रहे थे, ये बना दें आदि, ये बना दें। खाना कुछ भी नहीं होता था, लेकिन शोर शराबा डालना था, ये भी बना के दे दें, ये भी बना के दे दें। तो पूरा 1 महीना उन्होंने माशाल्लाह मेरा बहुत ख़्याल रखा। और एक और मज़े की बात, मेरी वो ऑडियंस जो मुझे मैसेज करती थी कि आप कहाँ हैं, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। ये व्लॉग में इतनी सारी डिटेल में सब बातें बताने का मकसद ही उन लोगों के लिए है कि जो लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रही। वैसे तो मैं व्यूज़ लेने के लिए, अपनी बीमारी को शो करने के लिए या अपनी बीमारी को आगे रख के जो है ना वो मैं बहुत अच्छे व्लॉग बना सकती थी। हॉस्पिटल जा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती थी, बना सकती थी व्लॉग, लेकिन मैंने उस चीज़ को बेहतर नहीं समझा। कुछ टाइम की हमदर्दी या कुछ टाइम के व्यूज़ के लिए जो है ना फिर लोग बोर हो जाते हैं आपकी बीमारी से और आपकी बातों से, इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि एक ही बार एक व्लॉग डाल दूँगी, उसमें सारी बात बता दूँगी, ज़्यादा लंबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी बातें आप लोगों के साथ करने का मकसद ये है कि जैसे हम लोगों की फैमिली है ना, हमारे माँ बाप बहन भाई हैं, इस तरह बिल्कुल आप भी हमारी उस तरह की ही फैमिली हैं। आप लोग हमें सुनते हैं, हमें प्यार देते हैं, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सुनने की वजह, देखने की वजह से हम लोग आगे जाते हैं, और हम लोगों को जो है ना हिम्मत आती है, ताकत आती है, हम जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे जाते हैं। बाकी बीमारी को लेके या किसी चीज़ को लेके, फैमिली इशू को लेके जो है ना वीडियो बनाना या फिर उसको लॉन्ग टाइम के लिए खींचते रहना, ये हो गया वो हो गया। अब पूरा 1 महीना में अपनी बीमारी के व्लॉग ही अगर डालती रहती, कुछ ना करती, तो आपको ना ही कुछ सीखने को मिलता, उल्टा आप लोग जो है ना वो बोर हो जाते। तो इसलिए जो है वो मैंने ब्रेक ले ली। मैंने कहा चलें अब एक ही बार जाऊँगी और व्लॉग बना के उसमें अपना जो मसला था वो बताऊँगी, और ताकि सुनने वाले जो हैं वो बोर ना हों। तो इसलिए जैसे हमारे माँ
माँ बाप, हमारे बहन भाई हमारी फ़ैमिली है, बिल्कुल आप लोग भी हमारी फ़ैमिली हैं। और हम जब अपने मसले आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं या अपना बताते हैं कि ये कुछ हुआ ना, तो हमें सुकून मिलता है कि कोई हमारा है जो हमें सुन रहा है। चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।